Jai Hind everyone, my name is Pranshi Pandey, faculty of English from Major Culture classes. As again we are here with one again model paper of CDS जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसा कि हम कहते हैं आप पढ़े चाहे कहीं से भी, बट मॉडल पेपर्स कैसी के ही होने चाहिए क्योंकि ऑथेंटिक क्वेश्चंस ही आपको सक्सेस तक ले जाने वाले हैं। तो अगर आप एक ऑफलाइन का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं ड्यू टू अनफॉर्चुनेटली, तो अब यहाँ पे आप ऑनलाइन का हिस्सा ज़रूर बने MKC लर्निंग ऐप के थ्रू, जो आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आ जाइए, आते हैं अपने पहले क्वेश्चन में, दैट इज रिलेटेड टू योर स्पॉटिंग एरर। अ 5 members पैनल वाज सेट अप बाय द कमिटी टू हेल्प फाइंड द कॉन्विक्ट्स। कॉन्विक्ट्स मतलब जो आरोपी थे। अब समझिए 5 members पैनल, ये किसके लिए आया? पैनल, क्योंकि नाउन क्या है हमारा? पैनल। अब नाउन से पहले जो आया ये है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता। तो यहाँ पे 5 members ना हो के क्या हो जाएगा? 5 member। एरर किस पार्ट में? ए पार्ट में। नेक्स्ट, with the uncertain surrounding of the outbreak of the coronavirus pandemic, we want to reassure our readers across the globe. अब समझें बेटा, सराउंडिंग होता है कि सराउंडिंग्स होता है? सराउंडिंग्स होता है, सराउंडिंग नथिंग। सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है। तो यहाँ पे सराउंडिंग की जगह क्या हो जाएगा? सराउंडिंग्स हो जाएगा, राइट? देखो यूपीएससी को थोड़ा क्वेश्चन टफ करके एरर ढूंढवाने में प्रॉब्लम देनी होती है। आ जाओ, Question 3. Yoga is not just exercise but a system of beliefs and values that impacts our actions and choices in life. Subject देखो, दो चीज़ें हैं। योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं बट एक सिस्टम ऑफ बिलीव और वैल्यूज भी है जो इम्पैक्ट करता है। इम्पैक्ट क्या कर रहा है? बिलीव एंड वैल्यूज। तो बिल्कुल इम्पैक्ट्स ना होगी क्या हो जाएगा? प्लूरल वर्ब। यहाँ पे क्या लगेगा? दैट इम्पैक्ट आवर एक्शंस एंड चॉइसेस इन लाइफ। एरर किस पार्ट में? सी पार्ट में। Next, Oliver has taken charge as the CEO of his family business 7 years ago. अब देखो 7 साल पहले, यहाँ पे कोई हम प्रेजेंट से परफेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। अगो मतलब पहले, तो मतलब सिंपल पास्ट। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? हैज टेकन की जगह took charge. Next, question number 5. After the heavy rains last week, the water in the lake rised another 2 weeks. अब यहाँ पे पानी के उठने की बात हो रही है, तो यहाँ पे राइज खुद से थोड़ी उग जाएगा। क्या होगा? रेज का सेकेंड फॉर्म क्या होता है बच्चों? रेज्ड। एरर किस पार्ट में? सी पार्ट में। अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तो बिल्कुल सॉल्व होंगे। नेक्स्ट वी हैव एवरी संडे जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट MKC स्केड्यूल करवाता है, उसका यहाँ पे आपको पूरा दिया हुआ है। एग्जाम सेंटर, ड्यूरेशन, एग्जाम टाइम, हर चीज़ तो बिल्कुल देना ना भूले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट बच्चों, आपको पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है। नाउ दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपको सीडीएस में देखने को मिलता है। पहला, द प्रीचर सेड नो वन इज अबव द पावरफुल, द ऑल पावरफुल। अबव, अबव क्या दिखा रहा है यहाँ? पोजिशन। पोजिशन दिखाने वाले शब्दों को हम कहते हैं क्या? प्रीपोजिशन। प्लेस वैल्यू तो नहीं कह सकते बच्चों, है ना? आ जाओ नेक्स्ट। The most beautiful 7 monkeys of the landlord were taken for a stroll. भाई अब देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, नाउन फ्रेज नहीं है, है ना? तो ये क्या है? मंकीज के लिए आया है मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव का ही फॉर्म है इन चारों ऑप्शंस में से। नेक्स्ट, अलास ही हैज बीन डिफीटेड। अलास क्या है? इंटरजेक्शन। इंप्रेशन बता रहा है, क्या हो जाएगा? इंटरजेक्शन। नेक्स्ट, The man who is in the green shift is the chief of the. अब ना who क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है। तो who क्या है हमारा? प्रोनाउन। प्रोनाउन का एक ही ऑप्शन है, दैट इज ए। He has been living in the jungle for long and क्या है? कंजंक्शन। दो क्लॉसेस को जोड़ रहा है। कैसा कंजंक्शन? कोऑर्डिनेट की सबऑर्डिनेट? नाउ दैट इज अ प्रॉब्लम। आधे बच्चे सोचेंगे सबऑर्डिनेट है, आधे बच्चे सोचेंगे कोऑर्डिनेट है, और जो सबऑर्डिनेट लगा के आएगा वो सही होगा कि गलत होगा? वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये एंड हमारा क्या है? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ठीक है, फैन बॉयज से याद रखिए, FANBOYS, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट है कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस। उसके पहले देखिए MKC के टेस्ट प्रेप ऐप के कुछ सेट्स जो फ्री बिल्कुल मॉक टेस्ट देते हैं हर रविवार, बहुत ही नॉमिनल रेट पे है बच्चों। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11। शीला हैज बीन एट द रिसीविंग एंड। रिसीविंग एंड का मतलब समझते हैं? बुरे प्रभाव की स्थिति को झेल पाने के लायक होना। वो हमेशा रिसीविंग एंड पे रही है और फिर भी वो सही है, तो बिल्कुल। एंड शी हैज बीन फाइन विद इट। अब यहाँ पे शी हैड बीन प्राउड ऑफ इट तो हो नहीं सकती। शी इज वेरी ऑनेस्ट से कोई मतलब नहीं है, तो बिल्कुल कौन सा ऑप्शन? डी। नेक्स्ट, एलम हैज नो अदर ऑप्शन।
कोई ऑप्शन नहीं है जब तक वो जीत नहीं जाता, सिर्फ एक्सेप्ट करने का। दो ही हैज वन द चैलेंज, ही हैज टू एक्सेप्ट द चैलेंज। Elan has no other option but to accept the challenge. Next, although the group has been acquitted, ग्रुप को क्या कर दिया गया है, रिहा कर दिया गया है, फिर भी वो क्या है भाई, they are under the watch of the police, they are free to do anything, there is no suspicious, they have not been arrested। अब रिहा किया गया है तो फिर अरेस्ट कैसे करा जाएगा, बिल्कुल कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, अनलेस यू फुलफिल द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, जब तक आपको क्वालिफिकेशंस फुल नहीं करते, यू विल बी कॉल्ड, नो यू शैल बी सिलेक्टेड, नो यू शैल नॉट बी कॉल्ड, बिल्कुल कौन सा ऑप्शन, सी। नेक्स्ट, द कंपनीज बिड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिजेक्टेड, कंपनी का जो बिड है, जो उसने दिया है कॉन्ट्रैक्ट, वो रिजेक्ट कर दिया गया है, क्यों, सिंस इट फिल्ड, नो, फॉर द कंपनी फुलफिल्ड, नो, फॉर द कंपनी हैड नॉट बीन, गुडविल लिस्ट से उसका पैसे से कोई संबंध नहीं है, बचा डी ऑप्शन, क्योंकि डिपॉजिट जो था वो कम था इसलिए बच्चों हुआ है ना। नेक्स्ट, दिस इज योर MKC प्ले, यहाँ पे ग्राउंड है जहाँ पे फिजिकल फिटनेस पे बहुत ध्यान दिया जाता है बच्चों, और ज़बरदस्त आपको ट्रेनर्स मिलेंगे। नेक्स्ट, प्रेपोजिशन एंड डिटरमाइनर्स फाइंड आउट करने हैं। नाउ प्रेपोजिशन एंड डिटरमाइनर्स के लिए आपको प्रेपोजिशंस की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। नाउ फॉर एग्जांपल, डोंट गो डैश द विंड, यू विल फेस द म्यूजिक लेटर। डोंट गो फॉर द विंड, अबाउट द विंड, बिटवीन द विंड, नो। डोंट गो विद द विंड, मतलब फ्लो में मत बहो, तुम बाद में कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करोगे, तो कौन सा ऑप्शन, ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन 17, ही हैज बीन कंसिडर्ड, उसको कंसिडर किया गया है ऑनेस्ट कंटेस्टेंट इन द कॉम्पिटिशन, तो भाई ऑनेस्ट ए से शुरू हो रहा है, तो एन ऑनेस्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन 18, डोंट रीड डैश द लाइन्स, रीड द लाइन्स, एक फ्रेज होता है ना, डोंट रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब जो हमने बोला ही नहीं उसके बीच में बातें मत पढ़े, जो बोला है उसी को समझे, ज़्यादा समझे नहीं, है ना, तो बस बिल्कुल ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द विलेज पोजेसेस डैश सीनिक ब्यूटी, आर्टिकल का एरर है, क्या लग जाएगा, ए, कॉन्सोनेंट साउंड। 20, ही इज ऑल आउट टू ब्लेम एवरीवन, वो बिल्कुल ब्लेम करने के लिए तैयार है, किसको, सबको, फॉर हिज मिस्टेक्स, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, अब आपको क्या करना है बच्चों, ब्लैंक्स फिल इन करना है। I believe the dash with which your crew manages the task is remarkable. The calm नहीं, the comfortable नहीं, the ease मतलब आसानी से, satisfaction संतुष्टि नहीं। This is your MKC health checkup session जो आपको बहुत नॉर्मल रेट्स पे मेजर कल्चर क्लासेस प्रोवाइड करता है। The committee has not disclosed the dash for taking such a huge step. Explanation नहीं देगी, politics नहीं, argument नहीं, rational मतलब logical, मंशा, जो चीज़ क्या हो, लॉजिक या मंशा, कारण, तो बिल्कुल क्या हो गया, rational. Next, in these tough times I would suggest you not to go to places that are dash of people. देखो सारे बच्चे कोशिश करेंगे कि मैम ये तो सेम ऑप्शन है, बच्चों आगे preposition ऑफ है, तो full, busy with, crowded with, filled with होता है, तो full ऑफ। 24, there is an innate, एक छुपी हुई इच्छा है in each of us to expand our dash to what we really are. इंटेलिजेंस, भाई इंटेलिजेंस एक्सपैंडिंग, सेंसिबिलिटी, अवेयर मतलब जागरूकता, तो भाई हमें क्या करना है, अपनी जागरूकता बढ़ानी है, जानने के लिए कि हम क्या है ना। जेनरोसिटी मतलब क्या, कि भाई जेनरस हो रहे हैं, हम लोगों की मदद कर रहे हैं, फिलहाल कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। नेक्स्ट 25, इफ पीपल नो दैट दे विल डैश आफ्टर कंडक्टिंग अ क्राइम दे विल थिंक ट्वाइस, क्या, एंजॉय, सर्वाइव, इम्प्रिजन, क्या होगा, सफर, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और आपने एंजॉय किया होगा इन क्वेश्चंस को, क्योंकि अल्टीमेटली सीरीज भी कुछ ऐसे ही लेवल ऑफ क्वेश्चंस लाने वाला है, ऊपर नीचे ना। उसके अलावा अगले मॉडल पेपर में बने रहें, क्योंकि उसमें हम लोग होमोफोन्स और वर्ड मीनिंग्स भी डिस्कस करने वाले हैं। बाय देन टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।